आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका का दीपावली का पर्व भारतवर्ष में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। दीपावली प्रकाश का पर्व है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में प्रकाश आए। अंधकार से हर कोई दूर रहना चाहता है। जो अपना विकास चाहता है, भले भौतिक विकास हो भले आध्यात्मिक विकास हो, वह प्रकाश में रहना चाहता है या प्रकाश चाहता है, अंधकार नहीं चाहता है। परंतु जब प्रकाश नहीं होता है तो अंधकार व्यक्ति को घेर लेता है। एक बार अंधकार ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि ये सूरज मेरा पीछा नहीं छोड़ता है और मुझे टिकने नहीं देता है, आप सूरज को समझाओ। तो ब्रह्मा जी ने सूरज को बुलाया, भाई तुम अंधकार को टिकने नहीं देते, उसके पीछे पड़े हुए हो। सूरज बोला, कौन अंधकार? मैंने तो कभी उसे देखा ही नहीं, मैं तो उसे जानता ही नहीं अंधकार क्या होता है, और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़े हुए हो। तो मैं तो जानता ही नहीं, तो पीछे कहाँ से पड़ा हुआ? ब्रह्मा जी ने देखा, भाई जहाँ सूरज है वह अंधकार नहीं रहेगा, और जहाँ अंधकार है, जहाँ सूर्य नहीं है, वहाँ अंधकार उपस्थित हो जाता है, अंधकार हो जाता है। कहानी काल्पनिक हो सकती है, परंतु इसका संदेश यही है कि जहाँ पर प्रकाश अवतरित हो जाता है वहाँ पर अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार का लवलेश नहीं रहता है। जैन धर्म में बताया गया कि जहाँ केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, संपूर्ण प्रकाश हो जाता है, फिर कोई प्रकार का अंधकार उनके जीवन में नहीं रहता है। उनकी चेतना झिलमिल कर उठती है। तो वह प्रकाश, केवल्य का प्रकाश हर व्यक्ति को प्राप्त हो, हर भव्य आत्मा को प्राप्त हो, यह आकांक्षा हर भव्य आत्मा के भीतर होनी चाहिए। अंधकार से, अंधकार को कैसे हटाएं, अंधकार को कैसे दूर करें? सासू ने बहू से कहा, पुरानी कथा है, किसी ग्राम्य अंचल की बात है। नई नई बहू आई थी। सासू ने बहू से कहा, मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, तो घर में ध्यान रखना, या अंधेरा घर में घुस न पाए। बहू ने कहा, ठीक है सासू जी, ध्यान रखूंगी। शाम का समय हुआ, लगता है कोई मोटी बुद्धि की बहू होगी। शाम का समय हुआ, सूर्यास्त का समय हुआ, अंधेरा घिरने लगा, घर में अंधेरा घुसने लगा। तो बहू ने लाठी निकाली और घर के दरवाजे पर खड़ी होकर लाठियां भाजने लगी कि अंधेरा घर में मत घुस। सासू जी मना बोल कर गए, अंधेरा घर में मत घुस, परंतु अंधेरा तो घुसता ही जा रहा है। वो लाठियां चला चला के थक गई, पर अंधेरा तो घर में घुस गया। सासू जी आए थोड़ी देर बाद, देखा घर में तो अंधेरा है। आते ही बहू को कहा, बहू तूने अंधेरा घर में कैसे घुसने दिया? अंधेरा घर में घुस गया, तूने ध्यान नहीं दिया। तो बहू बोली, देखो सासू जी मेरे तो हाथ दुखने लग गए, इतनी लाठियां मारी फिर भी अंधेरा गया नहीं। सासू जी समझ गई बुद्धि मोटी है, क्या करें। सासू जी ने कहा, ठीक है मैं अभी देख अंधेरा भगाती हूँ। अंदर गई, दीपक लाई, दीपक जलाया और अंधेरा भाग गया। तो अंधेरा कैसे भागेगा? लाठियां मारने से अंधेरा नहीं भागेगा। अंधेरा भगाने के लिए दीपक जलाना होगा, प्रकाश का दीपक जलाना होगा। जैसे प्रकाश
हो जाएगा, दीपक जल उठेगा और व्यक्ति के भीतर से अंधकार दूर हो जाएगा। तो अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाएं, ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर फैलाएं। जैसे जैसे ज्ञान का दीपक और प्रकाश, ज्ञान का दीपक जलेगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, वैसे वैसे अंधकार नष्ट होता जाए। अज्ञान का अंधकार, मिथ्यात्व का जो अंधकार है, वह अंधकार नष्ट हो जाएगा, दूर चला जाएगा। दीपावली का ये पर्व जो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जुड़ा हुआ है, श्री राम के साथ जुड़ा हुआ, अयोध्या लौटने के उत्साह के साथ जुड़ा हुआ पर्व है, और जैन धर्म में भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दीपावली का पर्व और भी अनेक किंवदंतियां हो सकती है, परंतु व्यापक रूप में इसे मनाया जाता है। और वर्तमान में तो जहाँ भारतवंशी है वहाँ पर भी ये पर्व मनाया जाता है, देश को छोड़ विदेशों में भी मनाया जाता है। तो दीपावली का पर्व इतना व्यापक है तो उसका संदेश भी बहुत व्यापक है। उस संदेश को समझने का प्रयास करें। दीपावली को समृद्धि का पर्व भी माना गया है, क्योंकि किसानों के यहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है, फसल पक जाती है और फसल पकने के बाद अनाज घर आता है, धन घर आता है। तो उस दृष्टि से समृद्धि का पर्व है। व्यापारियों के लिए समृद्धि का पर्व है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए साल भर में ये दीपावली का बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो व्यापारिक दृष्टि से भी ये समृद्धि का पर्व होता है। तो वैसे देखें कि भौतिक जीवन में समृद्धि का पर्व है, तो आध्यात्मिक जीवन में भी समृद्धि का पर्व हो सकता है, क्योंकि ये पर्व चातुर्मास के अंतिम मास में आता है और अंतिम मास के अर्ध पक्ष बीतने पर लगभग आता है। तो उस दृष्टि से चातुर्मास में जो धर्म आराधना होती है, जो उपलब्धि होती है, उस दृष्टि से आध्यात्मिक समृद्धि का भी पर्व है। तो इस पर्व को कई रूपों में देखा जा सकता है, पर मूल बात है समृद्धि का सूचक ये पर्व है। तो हमारी समृद्धि, भौतिक समृद्धि के लिए आप प्रयत्नशील हैं, परंतु हमें आध्यात्मिक समृद्धि चाहिए, आध्यात्मिक समृद्धि बढ़े, ऐसा प्रयास इस दीपावली पर होना चाहिए। दीपावली पर यह संकल्प लेने का प्रयास करना चाहिए कि मेरी आध्यात्मिक समृद्धि बढ़े। बहुत बार हम देखते हैं कि भौतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध लोग हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वो दरिद्र नारायण है। आध्यात्मिक वृद्धि उनकी नहीं है, न आध्यात्मिकता के प्रति उनकी सोच है, न चिंतन है। सिर्फ एक ही दौड़, एकांगी दौड़, एक पक्षीय दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। अरे भाई, आर्थिक दौड़, आर्थिक आवश्यकता हो सकती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि पूरा जीवन उसी में खपा दे। कोल्लू का बेल नहीं बने। कोल्लू का बेल पूरे जीवन भर घूमता रहता है, उस कोल्लू के चारों ओर घूमता रहता है, पर वह पहुंचता कहीं नहीं है, वहां का वहीं रह जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आर्थिक दौड़ में सिर्फ दौड़ते रहेंगे तो यह अर्थ तो यहीं रह जाएगा। जब आगे जाना होगा तब आगे किसके सारे आगे बढ़ेंगे? वहां पर न रुपया चलेगा, न पैसा चलेगा, न जमीन जायदाद चलेगी, न धन चलेगा, न पारिवारिक रिश्ते चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा। वहाँ क्या चलेगा कि यहाँ आपने क्या किया है, सत्कर्म क्या किया है, आपने आध्यात्मिक लाभ क्या कमाया है, पुण्य और पाप क्या किया है, उसके आधार पर आपकी गति और प्रगति होगी। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि आए, आध्यात्मिकता का विकास हो। आर्थिक विकास का अपना मूल्य है, परंतु आध्यात्मिक विकास का व्यक्तिगत जीवन से बहुत बड़ा मूल्य है, क्योंकि हमारा जो जीव है ये 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण कर रहा है, और परिभ्रमण करते करते मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। तो इस मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी होगी जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से शिखर को प्राप्त होंगे। पुण्य श्रावक आध्यात्मिक वृद्धि का परिचायक है। सम्राट सैनिक सम्राट था, परंतु आध्यात्मिक श्रेणी इतनी विकसित नहीं हुई, और विकसित नहीं होने के कारण नरकायु का बंधन कर लिया। पर जब आध्यात्मिक विकास हुआ तो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया, नरक से निकल करके वापस तीर्थंकर बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि भौतिक समृद्धि व्यक्ति को आत्म कल्याण के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकती।
आत्म कल्याण के पथ पर उसे आध्यात्मिक समृद्धि ही बढ़ा सकती है। तो उसके लिए जरूरी है ये दीपावली का पर्व जो समृद्धि का पर्व है, ये संदेश देता है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि बढ़े, हमारे हर दिन का कुछ अंश आध्यात्म के लिए लगे, त्याग वैराग्य के लगे, अहिंसा के पालन के लिए लगे और अपने धर्म शासन की श्री वृद्धि के लिए लगे, तो हमारा ये जीवन सार्थक और सफल हो पाएगा। तो आध्यात्मिक विकास हो, समृद्धि हमारे जीवन में आए, ऐसा प्रयास अवश्य दीपावली पर करना चाहिए। दीपावली पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं कि महाराज हमारा बेटा आया है, बाहर से आया है, बहू आई है, परिवार के सदस्य जो बाहर रहते हैं वो आ गए। मतलब दीपावली एक तरह से परिवार के मिलन का पर्व है। परिवार के सारे सदस्य दीपावली पर प्रयास करते हैं कि हम एक साथ रहें, एकत्रित हो जाएं। तो एक दृष्टि से ये एकता का पर्व है, संगठन का पर्व है, पारिवारिक सौहार्द का पर्व है, पारिवारिक मिलन का पर्व है। तो ये पर्व जो है सामाजिक समरसता का संदेश देता है। जो उल्लास है, सामाजिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं में स्नेह घोलता है और सामाजिक व्यवस्थाओं को सुंदर रूप देने का प्रयास करता है। तो ऐसे दीपावली के महत्व को भौतिक और आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और भी न जाने कितने सारे संदेश इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सबको समझते हुए, दीपावली के पर्व को गहराई के साथ समझते हुए अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते रहें, यही मैं दीपावली के अवसर पर सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। ओम आराम।